तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जितना एरिया कवर कर रहे हैं ईमानदारी से, हम सब लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, बहुत मामूली मसले रहते हैं, पानी, ड्रेनेज, लाइट, रोड, किसी को कुछ मसला नहीं रहता या किसी को सताने के लिए। मैं भी कारपोरेशन में 25, 40, 30 साल कारपोरेशन में ऑफिसर बोल के रहा हूँ। कारपोरेशन की मेरे को एक नस मालूम है, कहाँ किस क्यों सताया जाता है और क्या किया जाता है। तो ये चीजें हो सकता है हम आपको भी नजर में ला लेंगे कि भाई ये पॉइंट ऐसा है, इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्यों, तो मैं 85 से 2008 तक कारपोरेशन में ऑफिसर बोल के रहा, जोनल कमिश्नर बोल के भी रहा, जोन की मालूमात है मेरे को, पूरे टीपी की मालूमात है, हर किस्म की मालूमात है। इनके अब्बा हमारे खास दोस्त हाजिर मौलाना, हम सब साथ ही काम करे हुए। तो बहरहाल हम आपसे उम्मीद करते हैं चारों से, अभी तो चारों की बात आ रही है कि हमारे कैंपस या हमारे एरिया में आप बेहतरीन सर्विसेज देंगे, लोगों को इंटरटेन करेंगे। लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि 9-10 बजे के बाद सताना नहीं, फजर तक, सुबह फजर की नमाज के बाद बोल सकते, रात में 1 बजे फोन कर रहे, 2 बजे फोन कर रहे। और आप लोग जितने जमा है, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, पुलिस स्टेशन की गुजारिश नहीं करना है लोगों से। अपने लोगों का माहौल ऐसा है, पुलिस स्टेशन चली गई तो हमारे लीडर, मतलब हमने उसलिए पैदा हुए क्या, पुलिसों की गिरा के लिए। हम अपना माहौल ऐसा बनाए कि लोग हमारी तरफ देखे कि भाई ये कैसे अच्छे लोग रहते। अल्लाह और उसके रसूल ने हमको ऐसी बातें बताई, किसी बोलने की जरूरत नहीं। पुलिस स्टेशन पे क्या, पुलिस वाले खुद हमसे सबक लेंगे अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे। बहरहाल आप तमाम को मैं मुबारकबाद एडवांस में देता हूँ। माशाल्लाह जो आज जो कैंप चढ़ा है बहुत बेहतरीन चढ़ा है। अल्लाह आपको कामयाबी दे और हमारे खानदान की तरफ से इंशाल्लाह पूरी आपको सपोर्ट रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फैजान रजवी, मैं और मेरी पूरी फैमिली, रजवी फैमिली, सिद्दीकी फैमिली और हमारे अहलियान मोहल्ला, हम सब जो है, तो ये जो 4 कैंडिडेट्स है, अब्दुल्ला बिन इलावी साहब, सोहेल कुरैशी साहब ATF, उसामा खदीर मौलाना साहब, अमर बिन हैदरा साहब, इन सभी को हम सब पूरी ताकत के साथ जोर लगा के इंशाल्लाह MIM से जिता के लाएंगे और 16 तारीख को ताकतवर जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह। हमारा इन 4 नौजवानों को, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ और ये सभी मेरी उम्र के हैं, और जैसा कि मैं कहूँ मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ये सभी जो 4 लोग हैं, ये सभी मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। ये सभी मेरे दोस्त अहबाब है जो मेरे बचपन के साथ के हैं। सोहेल भाई भी मेरे साथ के है, उसामा भी मेरे साथ का है, अब्दुल्ला चौज भी मेरे पुराने साथी है, अमर बिन हैदर भी मेरे साथ के है। तो हम सब जितनी जान, माल, जर जोर जो लगाना हो हर तरीके से इंशाल्लाह MIM का साथ देंगे। हम हमारी पूरी फैमिली देखिए, जैसा कि एक कहावत आम है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मेरी दौड़ जमात तक की है, उससे आगे मेरी दौड़ नहीं है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। वक्ती नाराजगी होती है किसी को भी और ये इंसानी फितरत है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि थोड़े दिन हम नाराज रहने के बाद अचानक सोचेंगे और ये बोलेंगे कि यार हमको टिकट मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। देखिए, एक अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है कि 3 चीजें मेरे इख्तियार में है, रिस्क, औलाद और हुकूमत। जब अल्लाह रिस्क खत्म करता है तो वो दारे फानी से कूच कर जाता है, जब अल्लाह को औलाद देना होता है तो जब वो औलाद देता है। और हुकूमत की मिसाल ऐसी है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए, गुलाम बने, उसके बाद जब अल्लाह को हुकूमत देनी थी तो अल्लाह ने उन्हें हुकूमत दिया। तो आज तकदीर जो है, तो जिसको आज ने अल्लाह ने जिसको पसंद किया था हुकूमत देने, ये सारे फैसले, चाहे इम्तियाज जलील साहब रहो या ऊपर के डिसीजन लेने वाले जो भी रहो, ये इनके जहन में डालना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ की बात रहती। जहाँ एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है और ये हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि सारे फैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते। मलिक अंबर एक मुगल थे, वो मलिक अंबर एक गुलाम थे और गुलाम बन के यहाँ आके उन्होंने औरंगाबाद में हुकूमत की। तो जब उनका वक्त आया हुकूमत करने का तो अल्लाह अपने इख्तियार में रखता है और वो हुकूमत देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सारी, अल्लाह ताला ने इनको चुना है इम्तियाज जलील साहब को जरिया बनाते हुए, तो मेरी दुआएं इनके साथ है और मैं हर तरीके से आगे साथ में इंशाल्लाह। जब मेरा वक्त आएगा उस वक्त अल्लाह ताला फैसला करेगा और मुझे भी कामयाबी मिलेगी और मेरे साथी भी मेरा मदद करेंगे इंशाल्लाह।